Hello, my dear friends, my dear students. Most welcome to my channel, Love You Mathematics. Today I am going to solve exercise 1.1 from chapter Integer. This chapter is very easy. I have uploaded the introduction class of integers in which I have given all the basic things about the properties, rules. So please go through it. That will make you easy to understand the exercises which I am going to solve. So without any delay, let me start. First question, write down a pair of integers whose sum is -7. आपको इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं जिनको जोड़ने के बाद -7 हो और इधर जिनका डिफरेंस उन इंटीजर्स का, उस पेयर में जो इंटीजर्स होंगे उनका डिफरेंस -10 होगा और उनका सम यहाँ पे 0 होगा सी वाले केस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एक्सरसाइज 1.1 सम इज -7। यहाँ पे एक सहूलियत ये है कि यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि जो इंटीजर्स होंगे पेयर में उसमें कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर -1 -6 अगर आप चुनते हैं पेयर, तो -1 को अगर आप ऐड करते हैं -6 से तो फिर आंसर -7 होगा। इसीलिए ये पेयर आप ले सकते हैं -1 -6 -2 -5, ये पेयर भी ले सकते हैं। आप खुद से भी पेयर आप बना सकते हैं। बी, डिफरेंस इज -10। तो अगर -20 से अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30 हो जाएगा, तो ये पेयर नहीं चलेगा। तो आपको दूसरा पेयर सोचना होगा। इस तरह से आपको क्या है कि माइंड में अलग अलग पेयर बना करके सोचना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि -6 ये वाला पेयर नहीं चलेगा, -20 और -10 का, तो आप क्या कीजिए, -6 लीजिए, 4 लीजिए। -6 से अगर आप +4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो -10 होगा। तो ये वाला पेयर चलेगा, -6 और -4 का। तो इस तरह से अलग अलग पेयर आप खुद से चुन सकते हैं। आप अलग अलग नंबर्स को आप ले करके आप उसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि किन का डिफरेंस -10 है और आप खुद से पेयर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी करके दिखाया। अब सी, सम इज 0। किसी भी इंटीजर को उसके एडिटिव इनवर्स से हम अगर ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है वो 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे 4 और उसका एडिटिव इनवर्स हो गया आपको -4। तो ये आप एक पेयर ले सकते हैं। 4 को ऐड करेंगे -4 से तो आंसर 0 होगा। इस तरह से 5 -5 6 -6 ढेर सारे पेयर्स आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा पेच है कि इसमें आपको बताया हुआ है कि जो पेयर होना चाहिए उसमें नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव को स्पेसिफाई किया हुआ है। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव इंटीजर्स का एक पेयर ढूंढना है जिनका कि डिफरेंस
8 हो, मतलब नेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए नेगेटिव से, और उसका जो डिफरेंस का जो रिजल्ट होगा वो 8 हो। तो यहां पे आप चुन सकते हैं, जैसे 16 ले लीजिए। 16 से अगर हम 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है। तो अगर आप पेयर को इस तरह से, आप 16 और 8 को इस तरह से लेंगे कि अगर आप -8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -16, तो जो रिजल्ट होगा -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 16, तो फिर रिजल्ट 8 आएगा। तो -8 पेयर हो जाएगा -8 और -16, पर वो इस तरह से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। टू का ए हो गया। अब चलिए बी सॉल्व करते हैं। बी में है डिफरेंस इज -10। तो यहां पे आप -6 और 4 लीजिए। आप और भी आप खुद से पेयर बना सकते हैं। -6 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे +4 को, तो ये जो डिफरेंस आएगा इक्वल टू -10 होगा। सी, इसमें राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यहां पे एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसका कि डिफरेंस -3 होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जिनका डिफरेंस -3 होगा। तो यहां पे नेगेटिव -1 ले लीजिए और पॉजिटिव ले लीजिए आप 2। तो -1 से माइनस करेंगे 2 को, तो जो आंसर आएगा -3 होगा। तो यहां पे जो पेयर होगा आपका क्या होगा, -1 2, और उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होना चाहिए, -1 -2। 2 -1 करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप 2 -1 कर देंगे, पेयर वही है लेकिन इसका कैलकुलेशन पलट गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसीलिए वो इस मोड में होना चाहिए, -1 मस्ट सब्ट्रैक्ट 2 +2, तब आएगा आंसर -3। इसीलिए जो पेयर बनेगा वो -1 और 2 का इस तरीके से बनेगा, जब वो इस तरह से -1 से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 3, in a quiz team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? यहाँ एक क्विज हुआ है, उसमें टीम ए को और टीम बी को ये स्कोर मिले हैं 3 सक्सेसिव राउंड्स में। तो पहले राउंड में टीम ए को मिला है 40, टीम बी को मिला है 10। दूसरे राउंड में टीम ए को मिला है 10, टीम बी को मिला है 0। तीसरे राउंड में टीम ए को मिला है 0 और टीम बी को मिला है -40। तो इनमें से हमको चेक करना है कि किसको स्कोर ज़्यादा मिला है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम टीम ए का जो स्कोर है उसको ऐड करेंगे और टीम बी का जो स्कोर है उसे ऐड करेंगे, जिसमें जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा स्कोर मिला है। अब उसके बाद यहाँ है
क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो क्या वही रिजल्ट आएगा? मतलब क्या किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को हम ऐड कर सकते हैं? तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्कोर ऑफ टीम ए, -40 प्लस 10 प्लस 0। क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक 0 है तो -40 प्लस 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर -40 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ -30 स्कोर है टीम ए का। अब स्कोर ऑफ टीम बी 10 प्लस 0 प्लस -40। 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ -40 रह गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, बड़े से छोटे को हम माइनस करेंगे 30 और बड़े वाले के साथ जो साइन है माइनस तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ बोथ द टीम स्कोर्ड सेम मार्क्स। अब दोनों टीम का स्कोर एक ही हुआ है, सेम है, -30 -30। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ऊपर में जो हमने जोड़ा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जो स्कोर है आगे पीछे सेम है दोनों का। अब टीम ए को -40 फर्स्ट राउंड में मिला है तो -40 टीम बी को भी मिला है, लेकिन थर्ड राउंड में मिला है। टीम ए को 10 सेकेंड राउंड में मिला है तो टीम बी का भी स्कोर 10 हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट राउंड में ही हो गया है। टीम ए को थर्ड राउंड में 0 मिला है और टीम बी को सेकेंड राउंड में 0 मिला है। तो अब टोटल स्कोर निकालने के लिए हम ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड करने के बाद दोनों का स्कोर -30 आया है, तो दोनों का स्कोर सेम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये TEM, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में उसको हम ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे देखिए बस ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन रिजल्ट सेम आया है, -30। 10 0 -40 ऑर्डर चेंज हुआ है, ऊपर में पहले -40 है फिर 10 है 0 है, लेकिन रिजल्ट सेम आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ पे है जो कि सेटिस्फाई करता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स को। तो -5 प्लस -8 विल बी इक्वल टू -8 प्लस -5। यहाँ पे हम -5 फिल करेंगे। इसे मैं बुक में ही कर देता हूँ -5। यहाँ -53 प्लस 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 0। जीरो इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर 0 के साथ किसी भी इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ 17 प्लस यहाँ 0, तो अगर किसी भी इंटीजर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम -17 करते हैं
-17, तो यहाँ 0 होगा, 17 प्लस -17। अब ये एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है, जो कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे ए, बी और सी का स्थान खाली है, तो सी के स्थान पे यहाँ -7 हो जाएगा। फिर ये भी एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है। यहाँ पे ए, बी, सी में खाली है, तो सी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा -3। चलिए, ये अभी खत्म हो गया। अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग माय क्लास। कृपया आप अपना सजेशन दीजिए। अगर मेरा क्लास आपको समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कुछ सजेशन आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ाऊं, तो आप कृपया सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस बुक को मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाऊंगा। वैसे RS अग्रवाल और NCERT तो मैं ख़त्म करूँगा ही।